वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये एक केस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ऐसी सिचुएशन आपको ना कई बार आपको आपके सराउंडिंग्स में देखने को मिलेगी और ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत आएंगे। तो एक्चुअली पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको उस पेशेंट को समझना होता है कि वो एक्चुअली वो बंदा कैसा है। तो मेरे पास ये लेडी आई, हस्बैंड लेके आया। उसको पेट में दर्द हो रहा है 3-4 दिन से और बार बार मोशन के लिए जा रहा है। वो लेडी मोशन के लिए बार बार जा रही है। तो अभी क्या होता है कि हस्बैंड से उसने शेयर नहीं किया, ठीक है, कि मेरे को क्या तकलीफ़ है। तो और फिर अभी क्या हो रहा है, तो अभी मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार मोशन जाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने कहा 3 दिन पहले क्यों नहीं आए। तो इस तरीके से हस्बैंड को देखती हुई, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा हस्बैंड को बोला कि आप बाहर बैठ जाओ और फिर मैं इनसे बात करता हूँ। तो इनको मैंने बात किया तो इन्हें बताया कि ये पेट दर्द हो रहा है 3-4 दिन से और बार बार मोशन जाने की इच्छा हो रही है। तो और फिर ये हस्बैंड मुझे लेके नहीं आए, मतलब पहले भी मैंने उनको बोला था, ठीक है, कि दवाई दे दो या कहीं से लाके दवाई दे दो। तो फिर अभी मुझे इसका मामला समझा नहीं, तो फिर मैंने उसको हस्बैंड को बुलाया, इनको बाहर बैठाला। तो मैंने बोला कि बताओ इनका क्या मतलब कैसा क्या है, अभी मूड इनका कैसा है। तो हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर साहब ये मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है और गुस्से में बात कर रही है, मतलब बात ही नहीं कर रही। और मैंने कहा क्यों, तो बोलती है कि, तो मैंने कहा आपने दवाई नहीं दी होगी लाके। तो उसने बोला कि दवाई, उसने बोला ही नहीं कि मेरे को कोई तकलीफ़ है। तो फिर मैंने पूछा, 1-2 बार मैंने पूछा, तो बोला कि आपको समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या तकलीफ़ है, वो बार बार मोशन जाना पड़ रहा है और आपने दवाई नहीं दी मेरे को। तो फिर हस्बैंड से मैंने पूछा, फिर उसके बाद तो बोलती है कि अभी मेरे से कोई बात मत करना। इस तरीके से उंगली दिखा के बोलती है मेरे से कोई बात मत करना। मैंने कहा और इनका बेसिक नेचर कैसा है। तो बोला डॉक्टर साहब बाकी तो ठीक है, कभी कभी गुस्सा आता है, बच्चों को मार पीट भी देती है, बच्चे उसकी बात नहीं सुनते तो मार देती है, पढ़ाई में भी मार देती है, ठीक है, और बस ऐसा ही है। और जब से ये इसको तकलीफ़ है और मैंने उसको ऐसा लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर और इस बात पर वो गुस्सा है और बात करना उसने बंद कर दिया है। तो अभी भी उसने, आपने देखा होगा कि वो कैसे बिहेव कर रही है। तो ये इतना सही केस था, उसको मैंने एक रेमेडी दिया, 1 डोज दिया है उसका पेट दर्द, 1 डोज सिर्फ 30 का ही दिया था, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अभी आप समझो कि इस केस में हमको क्या रूब्रिक लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो लेडी है, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स या एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, उसको हस्बैंड के ऊपर गुस्सा है, ठीक है, कि हस्बैंड ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए उसको गुस्सा आया। तो कई बार आपको ना यहाँ पे एक इग्निशिया का फील आता है, क्योंकि इग्निशिया क्या चाहती है कि आप हस्बैंड को बताएगी नहीं या घर वालों को बताएगी नहीं, स्पेशली उसकी एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से होती है कि जो भी तकलीफ़ हो रही है वो आप मुझे खुद से समझ लो आप, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। तो इस तरीके से इग्निशिया बिहेव करेगी। तो इग्निशिया मैडम का यही प्रॉब्लम है कि उसका हस्बैंड ने उसको समझा नहीं। मतलब इग्निशिया क्या चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बगैर बताए समझ ले, ठीक है। तो और हस्बैंड नहीं समझता, तो फिर वो भी उसका ऐसे ही प्रॉब्लम रहता है, फिर वो एंगर टेसिटर्निटी में जाती है, जैसे ये लेडी भी गई। बट इसका स्पेशली हस्बैंड के ऊपर गुस्सा था। तो वो जो इग्निशिया का जो स्टाइल है ना, वो कि मुझे बगैर बात करे समझ लो आप, तो वही उसका इग्निशिया का श्रीकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से श्री करती है कि मतलब मुझे आप ऐसे ही समझ लो ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मेरे को कितनी तकलीफ़ है, बताएगी नहीं वो आपसे। तो इस तरीके से इस लेडी ने बिहेव किया, बट इसको हस्बैंड के ऊपर गुस्सा था, ठीक है। और जैसे इसका बिहेवियर हमने देखा, तो एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स लिया। इसका जो बिहेवियर था कि बात करेगी तो ऐसे बात करेगी, मेरे से बात मत करना, तो ये डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर कमांड होता है उसका, ठीक है। और एक ये रूब्रिक है कि उसने बात मत करो मेरे से, तो ये है मूड रिपल्सिव, ठीक है, वो बात नहीं करना चाहती गुस्से में, तो ये मूड रिपल्सिव होता है। और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं, तो ये है इम्पेशेंस चिल्ड्रंस अबाउट, ठीक है। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या बात मानेंगे।
ठीक है। तो वो इस तरीके से वो बच्चों को लेकर के इम्पेशेंस हो जाती है और वो मारती भी है बच्चों को। तो स्ट्राइकिंग एक जनरल रूब्रिक लेंगे तो उसमें भी वो रेमेडी है। तो रेमेडी वॉज डलका मारा, ठीक है। तो एक्चुअली डलका मारा का क्या होता है कि बच्चों को मार देती है, बच्चों को पीट देती है। डलका मारा बहुत फैमिली ओरिएंटेड होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बहुत लोग करती है फैमिली में, लेकिन उसका एक पर्पस होता है, वो पर्पसफुल होती है। तो कई बार आपने देखा वो डिक्टेटोरियल होती है। तो डिक्टेटोरियल इसलिए होती है क्योंकि उसका पर्पस है कि उसके बच्चे को उसको बनाना है, सुधारना है, ठीक है, ताकि वो आगे कुछ कर सकें। इस तरीके से डलका मारा बिहेव करती है। तो इस लेडी को हमने डलका मारा 30 के एक डोज ही दिया था, सिंपल एक डोज। तो मोशन भी ठीक हो गया और उसका पेन भी ठीक हो गया। तो इसलिए डलका मारा सिंगल रेमेडी है, पर्पसफुल। तो डलका मारा कई बार आपको इस तरीके का कि अरे बहुत मारा पीटी करते हैं, तो इसलिए वो कई बार ऐसा दिखती है कि वो उसके अंदर हार्ट नहीं है, बहुत क्रूएलिटी है, बट उसका पर्पस अलग होता है एक्चुअली, है ना। तो इसलिए वो अपने उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो डिक्टेटोरियल भी बन जाती है। डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर कमांड में भी जाती है और स्ट्राइक तक कर देती है वो। इसीलिए वो उस पर्पस को पूरा करने के लिए इम्पेशेंट चिल्ड्रंस अबाउट में भी चल जाती है वो। तो इस तरीके से डलका मारा इस केस में बहुत अच्छा उसने काम किया। तो डलका मारा 30 सिंगल डोज ने इस पेशेंट को इम्प्रूव किया और उसका प्रॉब्लम ठीक कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम माइंड मेथड से प्रैक्टिस करके पेशेंट को बहुत जल्दी से जल्दी फ्यू डोजेज में ही उसको रिकवर कर लेते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।